अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीआई पाइप पे चूड़ी बनाने वाले डाई के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक एडजस्टेबल चूड़ी बनाने वाली डाई है और एक जीआई पाइप कटर है। दोस्तों, ये चूड़ी बनाने वाली डाई आधी के पाइप से लेके 1 इंची तक के पाइप के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा कि यहाँ अलग अलग डाई रखे हुए हैं, आप जो डाई इस्तेमाल करना चाहें, जैसी पाइप हो उस हिसाब से हम इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से खुल जाती है। तो इस डाई को हम निकाल के और इसमें दूसरी डाई लगा के फिर हम उससे चूड़ी बनाते हैं। जिस तरह के इसमें 1.25 इंच का पाइप का ये इसमें डाई लगा हुआ है और यहाँ पे देखें ये आप देख सकते हैं, ये आधी के पाइप का डाई है। तो हमें जैसे पाइप का चूड़ी बनाना हो, आधी का हो, पौने का हो, 1 का हो, तो उसी हिसाब से हम इस डाई को यहाँ से खोल के और फिर इसे निकाल के दोबारा हम इसे लगा देंगे और उसके ज़रिए चूड़ी बनाएंगे। तो ये देखें, इसका तरीक़ेकार भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस पाइप कटर के बारे में। तो ये देखें, ये एक अच्छा टाइप का पाइप कटर है और ये मैंने पुराना लिया था क्योंकि नए जो होते हैं आजकल जो आम बने हुए होते हैं तो वो उतने सही उसके कटर नहीं होते। ये जापानी पाइप कटर है, ये शेरशाह मार्केट से मैंने पुराना लिया था और कई साल से ये मेरे पास काबिल इस्तेमाल है। तो अभी भी इसका जो आप देख रहे हैं ये कटर है वो बिल्कुल सही सलामत है, जबकि इसके मुकाबले में जो नई चीज़ें ली जाती है लोकल किस्म की तो उनके कटर बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, पहले जीआई पाइप का इस कटर के बारे में हम बात करते हैं कि इससे पाइप को किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो पहले हम इससे एक पाइप काटेंगे और फिर इसके पाइप काटने का तरीक़ाकार देखेंगे। चूड़ी बनाने के लिए और पाइप को कटिंग करने के लिए हमें इस तरह की एक वाइस की ज़रूरत होती है। जो ये देखें, हमने ज़मीन पे इसको नस्ब किया हुआ है। तो यहाँ पे इस राड के ज़रिए इसे ज़मीन पे हमने मजबूती से लगा दिया है। तो इसके ज़रिए ये हम घुमा के खोलते हैं। तो ये देखें, यहाँ से ये तो हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। फिर इसे बीच में रख के हमें ये घुमा के टाइट करना होता है। तो ये मजबूत हो चुका है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। जितना इंच का आपको पाइप काटना है उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा के आप इससे काट सकते हैं। ये देखें, इस निशान पे हमें काटना है। तो जीआई की पाइप को काटना इस कटर के ज़रिए नहायत ही आसान है, जबकि आरी ब्लेड से अगर काटी जाती है तो बहुत टाइम लेती है। तो इससे बिल्कुल आसानी के साथ बिना ताकत लगाए ये पाइप आसानी से कट जाती है। ये हमें हल्का हल्का घुमाना होता है और फिर ये देखें, ये पीछे से हिस्से को हम टाइट करेंगे और फिर ये कटिंग होता चला जाएगा। इससे पहले हमें इस पर तेल भी डालना है। तेल डालने से कटर जल्दी ख़राब नहीं होती है। ये आप देख रहे हैं, ये चूड़ी को हम हल्का हल्का टाइट कर रहे हैं। इसकी जो नॉब है इसे घुमाते जा रहे हैं हैंडल को। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता कटिंग होते जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये पाइप कट चुका है। एक पाइप हम और काटेंगे। देखिए दोस्तों, ये पाइप कट चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस डाई की। तो इसमें जैसा कि 1.25 इंच पाइप का डाई लगा हुआ है, फरमा लगा हुआ है। तो अब हम जो है इससे चूड़ी बनाएंगे और ये देखें, ये इसे
लंबा करने के लिए पाइप दिया गया है। तो इसमें ये पाइप फिट किया जा सकता है और इसे लगा के बड़ा किया जा सकता है। ये देखें, एक छोटा पाइप इसमें और भी दिया गया है। तो इस पाइप के ज़रिए भी हम इसे लगा के और मज़ीद इसके राड को लंबा कर सकते हैं। तो हम इस पाइप को खोल लेते हैं। अभी हमें इतना लंबा राड की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसे लगाया है। अब हम इससे चूड़ी बनाएंगे और चूड़ी बनाने के तरीक़ार पे भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे वाइस में हमने ये पाइप को मजबूती से लगा दिया है और देखें, ये इसको पहले हम इस तरह से लगाते हैं। दोस्तों ये देखें, ये हिस्सा जो है ये पाइप को ग्रिप करने के लिए है, पाइप को पकड़ने के लिए है। तो यहाँ पे हम इसे लगाने के बाद इसे मजबूती से पाइप में एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल ये पाइप के बराबर में जाम हो जाए, और फिर इसे यहाँ से दबाएंगे, सामने की तरफ से दबा के फिर हम इसे घुमाएंगे और ये चूड़ी बनना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट टाइम हमें सामने की तरफ से ज़ोर दे के इसे घुमाना होता है। और हमें इसमें तेल भी डालते रहना है कि इससे इसके जो ब्लेड हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखें, ये दो यहाँ पे बोल्ट दिए गए हैं, ये इसे एडजस्ट करने के लिए दिए गए हैं कि कोई पाइप जो होती है उसमें साइज़ का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, या कोई पाइप थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, कोई पतली होती है, तो उस हिसाब से हमें इसे घुमा के और इसे ऊपर नीचे किया जा सकता है, इन दोनों हिस्से को। तो इसमें एक दफ़ा सेटिंग करनी पड़ती है किसी भी पाइप के लिए। जिस तरह के मैंने इसमें 4 इंच के पाइप पे सेटिंग कर दिया है, तो अब ये चूड़ी बन रही है और हम इसमें चूड़ी बना रहे हैं। तो इस डाई के ज़रिए चूड़ी बनाना जीआई की पाइप में नहायत ही आसान है। सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग होती है जो हमें इनकी सेटिंग करनी होती है पाइप के हिसाब से। एक दफ़ा सेटिंग होने के बाद ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से चूड़ी बन रही है इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके जो ये डाई है इसकी कटर ख़राब ना हो, तो इसमें जो है आप तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और ये देखें, चूड़ी बन चुका है। फिर हम इसे घुमाएंगे, जिस तरह हमने इसे घुमा दिया है। तो अब ये वापस रिवर्स पे चलेगा। ये देखें, ये चूड़ी बन चुकी है। और अब हम इस चूड़ी को चेक भी करेंगे। यहाँ पे एक जीआई की सॉकेट रखी हुई है, तो इसमें हम इस तरह लगा के चूड़ी को चेक करेंगे कि आया चूड़ी में कोई मसला नहीं हो। देखिए दोस्तों, ये परफेक्ट तरीके से चूड़ी बन चुका है। मज़ीद एक चूड़ी हम और बना के चेक करते हैं। ये देखें, ये पाइप का दूसरा साइड है और इसमें भी हम चूड़ी बना रहे हैं। चूड़ी बनाने के बाद इस स्क्रू को जो है, ये इसकी रेचिट दी हुई है, तो इसे हम इस तरह घुमा देंगे तो ये फिर इसकी चाल बदल जाएगी और फिर ये इस तरह घूमना शुरू हो जाएगी। तो हम इस तरह घुमा के फिर इसे रिवर्स में खोलेंगे।
दोस्तों ये पाइप कटर मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले शेरशाह मार्केट कराची पाकिस्तान से 1000 रुपये में लिया था। ये यूज़ में था। और ये जो आप डाई देख रहे हैं चूड़ी बनाने वाली, तो ये मैंने 3000 रुपये में लिया था काफ़ी पहले। ये बिल्कुल न्यू थी, तो इस वक्त भी ये काफ़ी नई कंडीशन में है। ये था दोस्तों GI की पाइप में चूड़ी बनाने का तरीक़ाकार और चूड़ी बनाने वाले डाई के बारे में तफसीली बातचीत जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।